बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.4, जिसके मुख्तलिफ किस्म के जो प्रूफ हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है मैथ की किताब का फर्स्ट ईयर का, उसके मुताबिक, उस एक्सरसाइज के मुताबिक मुकम्मल अच्छे तरीके से कंप्रीहेंसिवली हल किए हैं, सोल्यूशन दिया है अच्छे तरीके के साथ, ताकि आपको मैथमेटिक्स का स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। हमारा मसला ये चला आ रहा था क्योंकि हमारा जो बुक है वो चेंज हो रही है, वो सिलेबस चेंज होता रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा था, लेकिन अब मैथमेटिक्स की जो फाइनल और लेटेस्ट एडिशन की जो किताब है वो मार्केट के अंदर आ चुकी है और उसके मुताबिक मैंने क्वेश्चंस को हल किया है। इससे पहले भी मेरी वीडियो एक मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, लेकिन लेटेस्ट एडिशन जो इस किताब का है उसके मुताबिक एक्सरसाइज 1.4 को मैंने मुकम्मल अच्छे तरीके से हल करने की यहाँ पे कोशिश की है, ताकि तालिबे इल्म मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स चीज़ों को अच्छा समझ सके, चीज़ों को सीख सके, मैथमेटिक्स को समझ सके और फौरी अपनी तैयारी का आगाज़ कर सके। डियर स्टूडेंट, मैं हूं उमैर निसार और मैं मैथमेटिक्स के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, फर्स्ट ईयर के ऊपर, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 आपको नजर आ रही होगी और साथ साथ फिजिक्स के लेक्चर सीरीज का भी आगाज हो चुका है फर्स्ट ईयर का, वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर थिंक एंड ग्रो रिच के ऊपर मौजूद है। इसी तरह 9th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो भी मैं यहाँ पर अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। देखते रहें मेरा चैनल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यही वो टूल्स हैं जिनके जरिए आप हमारे हेल्प कर सकते हैं, हमें इनकरेज कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट आपने ये साबित करना है कि ये वाली इतनी बड़ी सारी चीज़ बराबर है 2 की ताकत 2 है। सारे बच्चे ये बड़ी सारी चीज को देख के बड़ा परेशान हो जाएंगे, जैसे ये कोई मगरमच्छ है, जैसे ये पता नहीं क्या चीज है, इतनी बड़ी सारी लिखी हुई है। जी बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं ये कितनी बड़ी सारी चीज है। परेशानी की कोई जरूरत नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, नो फियर। मैथमेटिक्स अकल का नाम है, जहन का नाम है। हम करेंगे क्या, ये बड़ी सारी जो चीज है, साफ जाहिर है ये इक्वल है, ये बराबर है, इसके ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आपको यकीनन ये मेरे दोनों हाथ नजर आ रहे होंगे, ये दोनों, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। क्या मतलब, एक लेफ्ट साइड पे एक लिखा हुआ है, एक राइट साइड पे लिखा हुआ है। राइट लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट पे लिखा हुआ है ये बड़ी सारी चीज, ये जो ऊपर। राइट पे क्या है, ये छोटी सी 2 की पावर 2 है। तो हमने साबित क्या करना है कि जो लेफ्ट पे लिखा है यानी बड़ी सारी चीज बराबर है किसके, राइट साइड पे जो लिखा हुआ है, ये जो दाएं तरफ जो लिखा हुआ है, दाएं तरफ ये छोटी सी 2 की ताकत 2 के बराबर। तरीकाकार क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी ये वाली साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इस बड़ी सारी चीज को हल करेंगे और आंसर सिंपल वे के अंदर कोशिश करके निकालते हैं। और यकीनन आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पता चलेगा ये बड़ी सारी चीज किस, कोई बला है या बहुत ही ये रेत की दीवार साबित होगी हमारे सामने। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लेफ्ट साइड लेंगे और साबित करेंगे कि वो राइट साइड के इक्वल है। हमारे काफी किस्म के बच्चे हैं, काफी किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे पढ़ाने का काफी तजर्बा रहा है, वो जिद में पड़ जाते हैं कि सर हमने लेफ्ट साइड ही क्यों ली, हम राइट साइड भी तो ले सकते हैं। पहली बात मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ, सवाल करने चाहिए, लेकिन ये फजूल बहस के अंदर नहीं जाना चाहिए कि ये साइड क्यों ली और ये क्यों नहीं ली। आप अपना काम करें, क्वेश्चन हल करें, सिंप्लीफिकेशन करें। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ये इस चीज़ का इसरार करते हैं, जिद करते हैं कि लेफ्ट ही क्यों ली, राइट क्यों नहीं ली, तो उनके लिए मैं आंसर देना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी चीज उठाकर देख लें, बड़ी से बड़ी चीज उठा के देख लें, बड़ी चीज को छोटा करना आसान होता है, लेकिन छोटी चीज को बड़ा करना उतना ही मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर बनाया है, मकान बनाया है, तकरीबन साल लग गया,
लेकिन अगर आप उसे छोटा करना चाहें तो आप एक दिन के अंदर तोड़ तोड़ के वो सारे घर को कबाड़ा कर देंगे और वो घर छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने ये कपड़े सिलवाए हैं, दर्जी ने कोई 2 से 3 दिन लगाए होंगे या एक दिन लगाया होगा, कपड़े सी दिए होंगे आपके टोटल, लेकिन अगर आप इन कपड़ों को फाड़ना चाहें या छोटा करना चाहें तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनटों के अंदर काम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी चीजों को छोटा करना बहुत आसान होता है, छोटी चीजों को बड़ा करना उतना ही मुश्किल होता है। एक और मिसाल, आपके पास 1 लाख रुपया है या 1 करोड़ रुपया है, आपको यह कहा जाए यार इसे छोटा करके कोई 1 रुपया बचा लें, तो आप सिर्फ 1 रुपया उठा लेंगे, बाकी वहां पे पड़ा रहेगा। लो जी 1 करोड़ 1 रुपया बन गया। लेकिन अगर आपके पास 1 रुपया है और आपको कहा जाए 1 करोड़ बनाओ, तो यह बहुत मुश्किल है। 1 रुपया से 1 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन 1 करोड़ से 1 रुपया बनाना बहुत आसान है। डियर स्टूडेंट्स, 1 करोड़ बड़ी अमाउंट है, 1 रुपया छोटी अमाउंट है। 1 करोड़ से 1 बनाना तो आसान है, लेकिन 1 से 1 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बड़ी साइड या बड़ी चीज को छोटा करना आसान होता है, छोटी चीज को बड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो इस केस के अंदर आप इस केस को देख सकते हैं। इस केस के अंदर ये वाली चीज बड़ी है, ये साइड बड़ी है, इसे आप छोटा इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी साइड है, इससे ये साइड बन सकती है, लेकिन छोटी से बड़ा करना मुश्किल है। लिहाजा हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाली जो साइड है ये हमने ले ली है। ये पहली रकम है, याद रहे। अब इसके बाद हम इसे हल करेंगे। इसे याद रखने का तरीका याद रख लें। ये ओमेगा की 2 है, आखिरी टर्म देखें ओमेगा की 2 है, आखिरी टर्म ओमेगा की 2 है। तो ये ओमेगा की 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, ओमेगा की 2, ओमेगा की 4, आखिरी टर्म ओमेगा की 4 है। तो यहाँ पे ओमेगा की 4 से ये शुरू हो रहा है सेकंड टर्म, ओमेगा की 8, आखिरी टर्म यहाँ पे ओमेगा की 8 है। तो इधर ओमेगा की 8 से शुरू हो रहा है ओमेगा की 16। ऐसे चलता चलता ये 2n फैक्टर्स हैं, 2n फैक्टर्स हैं। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। जी अब हम लेफ्ट साइड के ऊपर फोकस करेंगे, इसे हल करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। ओमेगा की हाईएस्ट पावर्स सब में देखें। यहाँ पे ओमेगा की 4 है, यहाँ पे ओमेगा की 8 है, यहाँ पे ओमेगा की 16 है। ये हाईएस्ट पावर्स हैं, इन्हें हल करें, क्वेश्चन खुद ब खुद छोटा होता जाइएगा। पहले हाईएस्ट पावर्स, हाईएस्ट पावर कौन सी होती है? ओमेगा की जो 3 से बड़ी जितनी भी पावर है उसे हल करें। तो ओमेगा की 3 से बड़ी पावर कौन सी है? यहाँ पे इसमें तो है नहीं है, लेकिन इसमें है ओमेगा की 4, इसमें है ओमेगा की 4, ओमेगा की 8, इसमें है 3 से बड़ी ओमेगा की 8, ओमेगा की 16। ओमेगा की 8 ओमेगा की 3 से बड़ा होता है, इसकी पावर 8 है, ये 3 से बड़ी है, 16 है, ये 3 से बड़ी है, 4 है, ये 3 से बड़ी है। लिहाजा इन पावरों को सबसे पहले सोल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओमेगा की 4 को हम लिखेंगे ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा 1। एंड व्हाट इज ओमेगा 3? ओमेगा 3 कितना होता है? ओमेगा की 3 हमेशा 1 के इक्वल होता है। इधर 1 लगा देंगे, 1 डॉट ओमेगा ओमेगा आ जाए। ओमेगा की 4 हमने हल कर लिया है। वी हैव सोल्व्ड ओमेगा की 4। अब ओमेगा की 8 को हल करें। ओमेगा की 8 को, ओमेगा की ताकत 8 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा की 2। ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा की 2। ओमेगा की 6 को कैसे लिखेंगे? ओमेगा की 2, ये ऐसे ही आ गया। ओमेगा की 6 को लिखेंगे ओमेगा की 3। 3 को किससे ज़रब करें कि आंसर 6 बनेगा? क्या मतलब? ओमेगा की 8 है, ओमेगा की 8 को लिखा ओमेगा की 6, ओमेगा की 2, 6 और 2 8 बन जाएगा। ओमेगा की 2 इसे ऐसे लिखा, ओमेगा की
6 को ओमेगा की 3 लिख लिया। 3 को किससे ज़रब दें कि 6 बनेगा, तो 3 को यकीनन 2 से ज़रब देंगे तो वो 6 बनेगा। तो यहां पे हम 2 लिखेंगे। इसकी वैल्यू ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती। इधर 1 लिखेंगे, 1 की पावर 2 1 आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा। लो जी, ओमेगा की 8 भी हमने हल कर लिया है। वी हैव सोल्व ओमेगा पावर 8, ओमेगा की 8 को भी हमने हल कर लिया है। इसी तरह अब ओमेगा की 16 को हल करें। सिंपल ओमेगा की 16 को क्या लिखेंगे, ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा की 1, यानी आपने वो पावर लिखनी है जो 3 पर तकसीम हो। तो क्योंकि ओमेगा की 16 को ओमेगा की 15 लिखेंगे, 15 3 पर तकसीम होता है। आइए देखते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ओमेगा की 16 को लिखा ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा की 1। अगेन 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओमेगा की 15 इस वजह से लिखा क्योंकि 15 3 पर तकसीम हो सकता है। यहाँ ओमेगा की 8 को ओमेगा की 6 इस वजह से लिखा 6 3 पर तकसीम हो सकता है। यानी जो पावर 3 पर तकसीम हो, ओमेगा की वो पावर बनाएं जो 3 पर तकसीम हो। यहाँ पे 15 ही बनेगी। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं ओमेगा की 15 को क्या लिखेंगे। ओमेगा की 1 ऐसे ही आ गया। ओमेगा की 15 को लिखेंगे ओमेगा की 3 इंटू 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, यहां पे क्या हो, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। ओमेगा की 15 को लिखा ओमेगा की 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 बनेगा। तो यकीनन यहां पे 5 अगर लिख दें, 3 × 5 15 होता है। तो ओमेगा की 1 वैसे ही जी। ओमेगा की 3 किसके बराबर होता है, ओमेगा की 3 बराबर होता है 1 के। यहां पे 1 लिखेंगे, 1 की पावर 5 1 ही आंसर आ जाएगा। आइए देखिएगा। लो जी, ओमेगा की 16 भी हल हो गई। अब ओमेगा की 4 की जो वैल्यू ओमेगा आई है यहां पर लगा दें, यहां पर लगा दें। ओमेगा की 8 की जो कीमत आई है, कितनी आई है, ओमेगा स्क्वायर। जहां जहां ओमेगा की 8 नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है, तो इधर ओमेगा स्क्वायर लगा दें। ओमेगा की 16 की जगह पर आप सिंपल ओमेगा यहां पे लगा दें। यकीनन आप बात समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इजी वे के अंदर से ऐसे सवाल हल होता है। पेपर जब हल कर रहे हो तो आप सिंपल ऐसे ही बता दें कि ये हमने जो है काम किया है। बेसिकली इस सवाल को ऐसे लेफ्ट हैंड साइड ली, ये लिखा, तो हमने ये इसलिए बताया है कि ये काम हमने किया है। ओमेगा की 4 ओमेगा, ओमेगा की 8 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 16 ओमेगा। हम यहाँ पे बता भी देते हैं, क्या बता देते हैं कि ओमेगा की 4 की जहाँ पे हम ओमेगा लगाएंगे, ओमेगा की 4 की जहां पे ओमेगा, ओमेगा की 8 की जहां पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 16 की जहां पर ओमेगा, लो जी हमने बता दिया है कि जहां पर ओमेगा की 4 आएगा हम ओमेगा लगाएंगे, ओमेगा की 8 आएगा ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, ओमेगा की 16 आएगा हम ओमेगा लगाएंगे। ये है वो साइड लेफ्ट, इसके अंदर अब लगाना शुरू करें। इसे हम एज इट इज लिखेंगे। यहां पर ओमेगा की 4 की जहां पे हमने ओमेगा लिख देना है। वन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस
ओमेगा की 4 की वैल्यू कितनी है ओमेगा। जी मैंने अभी पहले दो फैक्टर लिखे हैं, ये ऐसे ही नीचे लिख दिए, ये बराबर की अलामत है। यहां पे ओमेगा की 4 ओमेगा लिखा, अब ये दोनों लिखेंगे। यहां पे ओमेगा की 4 की वैल्यू लगेगी और ओमेगा की 8 की वैल्यू लगेगी। यहां पे ओमेगा की 8 की वैल्यू लगेगी और ओमेगा की 16 की वैल्यू लगेगी। देखिएगा कैसे, बहुत ही सिंपल ये सवाल हल हो जाएगा। 1 माइनस ओमेगा की 4, ओमेगा की 4 इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा की 8 प्लस ओमेगा की 8 किसके बराबर है, ओमेगा की 8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये यहां पे लिखा जा चुका है, यहां पे लिखा जा चुका है, इस फैक्टर को लिख दिया है 1। कई बच्चे परेशान हैं ओमेगा की 4 किधर गया, कहीं पर भी नहीं गया। ओमेगा के 4 की कीमत है ओमेगा, हमने वहां पर लगा दी है। कई बच्चे परेशान हैं ओमेगा की 8 किधर गया, कहीं पर भी नहीं गया। ओमेगा की 8 की कीमत ओमेगा स्क्वायर है, हमने यहां पे लगा दी। ये वाला फैक्टर लिखना चाह रहा हूं अब मैं। 1 माइनस ओमेगा की 8 की जगह पर ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की 16, ओमेगा की 16 की यहां पर ओमेगा प्लस ओमेगा डॉट 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 2n फैक्टर्स। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी यहां तक कि सिंपली हमने वैल्यूज लगाई हैं। ओमेगा के 8 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर यहां पे आ गया। अब आप इसे हल करें, वेरी सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, यू कैन इजीली चेक। हाँ जी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं, गौर व फिक्र कर दें इस सारे के ऊपर। जब गौर व फिक्र किया, आप चेक कर सकते हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे बड़ी अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। ये आपके पास फैक्टर्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 ब्रैकेट्स आपके पास हैं। और कितने फैक्टर हैं, 2n फैक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 4 ब्रैकेट हैं, 2n फैक्टर्स हैं जी। आप चेक कर सकते हैं कि 4 ब्रैकेट हैं, कितने फैक्टर्स हैं, 2n फैक्टर्स हैं। आगे ऐसे चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चले जा रहे हैं ये। लेकिन ज़ाहरी तौर पे जो हमें नज़र आ रहा है, 1 2 3 4, अगर 4 ब्रैकेट्स हैं तो कितने फैक्टर हैं, 2n फैक्टर हैं। प्यारे बच्चों अब गौर करें, बड़ी अहम बात, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गौर करेंगे, ये है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे इस पर गौर करें, ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक जैसी है। अगर दूसरे पे गौर करें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यहाँ पे जो दूसरी ब्रैकेट है वो बिल्कुल वही है ये जो यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट है। क्या मतलब, अब मैं आपको एक और अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ जी। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो पहली जो हमारे पास ये दोनों मिला के, ये और ये पूरी हम लाइन बनाई हुई है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम हैं। यानी पहली यहाँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर देखें इस पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पहली ब्रैकेट है। अगर हम यहाँ पे देखें दूसरी ब्रैकेट क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पे भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो बेसिकली ये पूरी लाइन, यानी ये वाली दो ब्रैकेटें और ये वाली दो ब्रैकेटें एक जैसी हैं। क्या करेंगे, हम इन्हें इकट्ठा करेंगे। आइए देखते हैं। चेक करें दोबारा, कितनी ब्रैकेटें हैं, 1 2 3 4, 4 ब्रैकेटें, कितने फैक्टर्स हैं, 2n फैक्टर्स। अब हम इसे, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम हैं, लिहाजा लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे।
जी क्या किया है हमने, हमने सिंपल दो ब्रैकेटें थी, इन दोनों ब्रैकेटों को एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। अब ये एक ब्रैकेट है, दिस इज सिंगल वन ब्रैकेट। इसी तरह इसे भी एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आइए कैसे देखते हैं। इसे यहां पर, इसे यहां पर, ये एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं किया, ये जो चार ब्रैकेटें थे इसमें कितनी कितनी ब्रैकेटें बन गई है, ये एक ब्रैकेट बड़ी, ये एक ब्रैकेट बड़ी। अब इस पूरी को एक टर्म माना जाएगा और इस पूरी को एक टर्म माना जाएगा। इससे ऊपर ये चार थी, दो तीन चार, लेकिन अब ये पूरी एक टर्म है। ये अगर चार ब्रैकेटें हैं तो कितना फैक्टर है, 2n फैक्टर है। अब कितनी ब्रैकेटें हैं, एक और दो, दो ब्रैकेट हो तो कितने फैक्टर आगे लिखेंगे, साफ जाहिर है दो ब्रैकेट हैं तो यहां पे दो पे डिवाइड कर देंगे। क्या मतलब, अगर दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट हैं तो कितने फैक्टर, n फैक्टर। तो आगे चल के हम n फैक्टर लिख देंगे, सिंपल n फैक्टर लिख देंगे। अब मैं आपको एक अहम चीज बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे गौर फिक्र करें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम x डॉट x डॉट 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 हाँ जी, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो x डॉट डॉट n फैक्टर, इसका मतलब है x मल्टीप्लाई खा रहे हैं कहां तक, n फैक्टर तक, तो उसे क्या लिख लेंगे, x की पावर n, क्योंकि x डॉट x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, कहां तक हो रहे हैं, n फैक्टर तक हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। ये यूं समझ लें, एक और मिसाल देना चाहता हूं ये आपके समझाने के लिए। हाँ जी, x डॉट x कितने फैक्टर हैं, एक दो तीन, तो x की पावर 3 हो जाएगा। यहां पर भी वही कहानी है, ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी बराबर है इस पूरी टर्म के। अगर ये x है यानी 1 माइनस ये x है तो ये भी x है, इसकी पहली टर्म वही है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी दूसरी टर्म 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे, ये कहाँ तक जा रहा है, ये n फैक्टर तक जा रहा है, तो हम साफ जाहिर है जैसे यहाँ पे x डॉट x, एक x लिख के उसके ऊपर n लिख दिया, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, इनमें से कोई एक लिख के ऊपर पावर n लिख देंगे। आइए देखते हैं। लो जी, हम यहां तक पहुंच चुके हैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इजी। यानी कि ये फैक्टर जो थे, पहली ब्रैकेट ये थी, दूसरी ब्रैकेट ये थी, ऐसे आगे आगे ब्रैकेटें चली आ रही हैं। कितने फैक्टर थे, n फैक्टर थे, तो हमने एक लिख लिया इनमें से पहले वाला, ऊपर कितनी पावर डाल दी, n डाल दी। अब हम सिंपली इस सवाल को हल कर लेंगे। आइए क्वेश्चन हल करते हैं जी। इसे हल करने से पहले सारे बच्चे देखें, 1 प्लस ओमेगा स्केयर हमें पता है 0 के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें, 1 प्लस ओमेगा की, तो ओमेगा स्केयर दूसरी तरफ जाके इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्केयर।
इसी तरह से अगर हम यहां से 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालें, वो कितना बन जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये ओमेगा उस तरफ जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा। ऐसा हम क्यों यहां पे ये समझ रहे हैं? वजह ये है कि इसके अंदर ये 1 है, ये प्लस ओमेगा स्केयर है। 1 और प्लस ओमेगा स्केयर को इकट्ठा लिख लेंगे और 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जहाँ पे उसकी कीमत माइनस ओमेगा लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 1 है प्लस ओमेगा, इन्हें इकट्ठा लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा की जहाँ पे वो माइनस ओमेगा स्केयर लगाएंगे। आइए इन्हें रीअरेंज करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। 1 को शुरू में लिखिए, प्लस ओमेगा स्केयर को उसके फौरी बाद लिखेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस ओमेगा स्केयर को दूसरे नंबर पे लिख दिया, माइनस ओमेगा को एंड में। इसी तरह यहां पे भी अरेंजमेंट बनाएंगे। चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल वही है। 1 प्लस ओमेगा बाद में माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा स्केयर। 1 प्लस ओमेगा की जहाँ पे माइनस ओमेगा स्केयर यहाँ पे लगा दें। 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा। सिंपल यहाँ पे ये कीमतें लगाएं। वन प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा into 1 plus omega, 1 plus omega is equal to minus omega square. जी चेक कर सकते हैं कितना ही इजी ये क्वेश्चन हो रहा है। माइनस ओमेगा यहां पे आ गया इसकी जहां पे, वन प्लस ओमेगा स्केयर की जहाँ पे माइनस ओमेगा आ गया, 1 प्लस ओमेगा की जहाँ पे माइनस ओमेगा स्केयर आ गया। आगे हम इसे, हाँ जी, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा? -2 ओमेगा। यहां पे कर रहे हैं। एंड माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर कितना हो जाएगा? -2 ओमेगा स्केयर। इस सारे की पावर n। आपको बात समझ आ चुकी होगी। कई बच्चों को ये नहीं समझ आती माइनस ओमेगा स्केयर और माइनस ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर कैसे आ गया। तो डेट इज -1 ओमेगा स्केयर, -1 और -1 -2 ओमेगा स्केयर, -1 -1 ओमेगा -2 ओमेगा। अब आप ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2 जब -2 से जब खाएगा जमा का 4 हो जाएगा। ओमेगा जरा ओमेगा स्केयर, ओमेगा की ताकत 3 हो जाएगा। जी चेक कर सकते हैं, ओमेगा -2 से जब खाएगा जमा का 4, ओमेगा स्केयर और ओमेगा की 1, ओमेगा की 3, उस सारे की पावर n। ओमेगा की 3 किसके इक्वल होता है? ओमेगा की 3 हमेशा 1 के बराबर होता है। चार जरा एक 4 ही रह जाएगा, तो 4 की पावर n। हाँ जी, 4 की पावर n आ गया। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2। दो की ताकत 2 को हल करेंगे,
वही 4 आ जाएगा। अब इस 2 को n के साथ सीधी ज़रब कर दें, सीधी ज़रब, सीधी 2 को n के साथ। तो 2 की n के साथ सीधी ज़रब कैसे होगी? 2 ज़रब n, वो कितना हो जाएगा? 2n। 2 की n के साथ सीधी सीधी ज़रब क्या है? 2n। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की ताकत 2n। लो जी, हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। हमने लेफ्ट ली थी, राइट हैंड साइड आ चुकी है। क्या मतलब? आइए सीखिएगा। यहां से चले थे हम, यहां से क्वेश्चन देखें। क्या आपने साबित करना था, ये वाली साइड लेनी थी, ये लेफ्ट लेनी थी, लेफ्ट हैंड साइड। और आंसर में क्या आ गया हमारे पास? हल करके राइट हैंड साइड चेक कर सकते हैं। लिहाजा हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आखिरी स्टेप होगा। आखिरी बात हम यही लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ? ये सारा आप लिख देंगे आखिरी स्टेप में। लो जी, आपके नंबर मुकम्मल आपको मिलेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 6, ये वाली चीज़ दी हुई है, हमने प्रूव डैट करना है कि इसे अगर हम हल करते हैं, इसे सोल्व करते हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो बेसिकली हल करने के बाद -1 आएगा। आइए हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। ये वाली जो साइड है ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड राइट हैंड साइड है। लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली है। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद अब हमने यहाँ ऊपर भी अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह यहाँ पर भी अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्यों किया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आइए सबसे पहले इधर ऊपर भी अयोटा को मल्टीप्लाई करें, नीचे भी करें, इधर भी ऊपर अयोटा को मल्टीप्लाई करें, नीचे भी करें। आइए कर देते हैं। जब अयोटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ये 2 अयोटा बन जाएगा, 2 अयोटा बन जाएगा। आइए अयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जी, आप चेक कर सकते हैं, जब यहाँ पे अयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई किया ये अयोटा का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे अयोटा आ गया, ये 2 के साथ अयोटा आ गया, अयोटा को नीचे डिवाइड किया, ये 2 अयोटा बन गया, ये अयोटा स्क्वायर और इसके साथ अयोटा। सेम इसी तरह से यहाँ पे अयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। आइए सीखते हैं। जी, बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप। अयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू है? अयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1। अयोटा स्क्वायर की यहाँ पे -1 लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक बात, और नीचे से यहाँ पे ये अयोटा की बेसिकली 8 पावर है, ये भी अयोटा की बेसिकली 8 पावर है। तो नीचे वाला जो अयोटा की 8 पावर है, अयोटा की 8 पावर है, ये हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अयोटा स्क्वायर की जहाँ पे -1 लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, और नीचे ये अयोटा की 8 है, ये भी अयोटा की 8 है, तो 1 ओवर अयोटा की 8 इसे बाहर निकाल लेंगे। ये अयोटा की 8 पावर, इसकी यहाँ पे हम लगाएंगे -1,
-1, चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है। बड़ी ब्रैकेट हमने इस वजह से लगाई है क्योंकि अयोटा की 8, 1 ओवर अयोटा की 8 यहाँ से भी, और 1 ओवर अयोटा की 8 नीचे अयोटा की 8 है, 1 ओवर अयोटा की 8 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया। इसे हमने -1 अयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे पावर 8 है। जी, अब ये फार्मूला बन गया है। अब ये कीमतों का पता होना चाहिए। अगर इसे हम ओमेगा कहेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसे ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, ये ओमेगा बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए, हमने ये पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, आइए देखिएगा। तो बेसिकली ये -3 का जजर है। आप इस माइनस को खत्म करके यहाँ पे अयोटा लगा सकते हैं। इसी तरह इस माइनस को खत्म करके आप यहाँ पे अयोटा लगा सकते हैं। अगर ये प्लस है, इसे ओमेगा कहेंगे, तो देन इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आपको बात समझ आ जानी चाहिए। सिंपली यही हम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करें। इसे ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। लेट अस सी हाउ। ओमेगा अगर आपने इसे ओमेगा कहा है, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर 8 है, ओमेगा की 16 हो जाएगा। अयोटा की 8, अयोटा की पावर 8, ये किसके बराबर होता है? ये हमेशा +1 के बराबर होता है। यहां पे बता दें आप, अयोटा की 8 अयोटा की 8 इज इक्वल टू अयोटा की 2। 2 को किससे ज़रब करेंगे कि आपका आंसर जो है वो 8 बनेगा? 2 को 4 से ज़रब करें। अयोटा की 2 किसके बराबर है? -1 के। अयोटा की 2 की जहां पे हमने -1 लगाया, -1 की पावर 4 है, इवन है, तो आंसर प्लस आएगा। क्या मतलब हुआ? अयोटा की 8 है, उसकी जहां पे हम सिंपल 1 लगा दें, सिंपली हम 1 लगा देंगे जी। तो हमारे पास क्या बच गया? 1/1 ओमेगा की 8 जमा ओमेगा की 8 ज़रा 200 यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ओमेगा की 8 जमा ओमेगा की 16 तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? ओमेगा की 8 को हल कर लें और ओमेगा की 16 को हल कर लें। ओमेगा की 8 को इस तरह से लिखेंगे कि ओमेगा की पावर जो है वो 3 पर तकसीम हो जाए। इसी तरह ओमेगा की 16 पावर को इस तरह से लिखेंगे कि ओमेगा की जो पावर आए वो 3 पर तकसीम हो जाए। आइए कैसे देखते हैं। जी, ओमेगा की 8 को क्या लिखा? ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 2, 2 और 6 दोबारा 8 हो जाएगा। तो ओमेगा की 6 3 पर तकसीम हो रहा है। आइए देखते हैं। जी, चेक कर सकते हैं। ओमेगा की 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि दोबारा वो 6 बन जाएगा? तो 3 को 2 से ज़रब दिया जाए। ओमेगा क्यूब कितना होता है? ये 1 होता है। 3 ज़रब 2, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब की यहाँ पे 1 लगाया, 1 की पावर 2,
डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा की 8 को हमने हल किया, ओमेगा की पावर 8 को हल किया, वो ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हम ओमेगा की 16 को हल करेंगे। ओमेगा की 16 को क्या लिखेंगे? ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा की 1, और ओमेगा की 15 3 पर तकसीम होता है। आइए देखते हैं। जी, ओमेगा की 15 को क्या लिखा? ओमेगा की 16 को ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा की 1, 15 और 1 16 दोबारा वही बन जाएगा। ओमेगा की 15 3 पर तकसीम होता है। ओमेगा की 3 लिखा, 3 को किससे ज़रब देंगे? 15 आएगा 5। ओमेगा की 3 की पावर 5 डॉट ये ओमेगा की 1। वैसे ओमेगा की 3 की जहाँ पे हम 1 लिखेंगे और 1 की 5, आंसर 1 ही रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, ओमेगा की 8 का जवाब ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की 16 का जवाब ओमेगा है। जहाँ पे ओमेगा की 8 यानी यहाँ पे आपने ओमेगा स्क्वायर लिख देना है और यहाँ पे आपने सिंपली ओमेगा लिख देना। आइए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इज इक्वल टू, हाँ जी, ओमेगा की 8 जो है, ओमेगा की 8 इसके यहां पे ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे प्लस ओमेगा की 16 जो है, ओमेगा की 16 की जहां पर ओमेगा लिखें सिंपली। अब आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये सारी चीजें रफ हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है। अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। लिहाजा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जहां पे यहां पे -1 लगा दें, यही आपका आंसर है। जी हाँ, अच्छा -1 आंसर आ गया है, लिहाजा राइट हैंड साइड आ चुकी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड आ चुकी है। दिस इज राइट हैंड साइड। क्या मतलब? आइए क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आपने लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाली साइड ली, इसे आपने हल किया। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड, बाईं साइड ली, आपने इसे हल किया। हल करने के बाद हल करते गए, आपके पास क्या आ गया आंसर में? राइट हैंड साइड आ गई, यानी -1 आ गया। तो लेफ्ट ली थी यानी ये साइड आपने ली थी, ये वाली, बदले में -1 राइट हैंड साइड आ गई। तो हम कहेंगे आखिरी स्टेप क्या होगा? हेंस प्रूव्ड। आपने ये आखिरी स्टेप लिखना है, हेंस प्रूव्ड, ये आखिर में ये सारा लिख देना है। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इवेल्युएट, आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। बेसिकली ये है क्या चीज़? ये है समेशन। इसे हम कहते हैं समेशन, यानी जमा करना, जमा करने का अमल। समेशन का मतलब है जमा करना। क्या जमा करना? इस ओमेगा की कीमतों को जमा करना। यानी के की कीमत आप 0, के की यहाँ पे 0 लगाएं, यहाँ पे वैल्यू लिखें, 0 से लेकर 5 तक के की वैल्यूज़ लगाते जाएं, तो ओमेगा की मुख्तलिफ कीमतें आती जाएंगी। के की 0 लगाएंगे, ओमेगा की 0 यहाँ पे लिखें,
फिर के की जहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो ओमेगा की 2 बनेगा, वो यहाँ पर लिखेंगे। के की जगह पे 2 लगाएंगे, 2 ज़रब 2 4, ओमेगा की 4 यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि के की कीमत 0 से लेकर 5 तक आप यहाँ पे के की जहाँ पे लगाएंगे और तकरीबन 5 कीमतें बनेंगी या 6 बनेंगी, वो सारी यहाँ पे लिखेंगे। और समेशन का मतलब क्या है, उनके दरमियान जमा की अलामत लगाते जाएंगे, यानी उन्हें जमा करना है। यानी कि के की 0 से 5 तक कीमतें यहाँ पर लगाएंगे के की जगह पर, जो हमारे पास वैल्यूज़ बनेगी उन्हें आपस में आप जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, उसे कहते हैं समेशन। ये वाले जो सिंबल समेशन। डियर स्टूडेंट्स, जमा करके जो भी आंसर आएगा वो देखते हैं। आइए लेट अस स्टार्ट। कैसे? तो के की कीमत हमने 0 से स्टार्ट करनी है। पहली हम के की 0 लगाएंगे, फिर के की यहां पे 1 लगाएंगे और 5 तक जाएंगे। आइए के की कीमत 0 लगाते हैं। 0, लो जी, ओमेगा की पावर 2 के की पहली कीमत हमने 0 यहां पर लगा दी है। जमा, अब क्या आएगा? जमा। समेशन का मतलब ही जमा है, यानी ये जो समेशन साइन है, ये वाला जो साइन है समेशन, समेशन इसे कहते हैं। तो समेशन का मतलब है सम करना, यानी जमा करना, जमा। अब के की अगली वैल्यू क्या है? 1 लगाएं यहां पर। के की यहां पे 1 लगाएं, प्लस ओमेगा 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा 2 प्लस आप चेक कर सकते हैं, हमने समेशन यानी सम कर दिया है। सम सम सम, जमा जमा। कहां से? के की कीमत 0 से, 0 से लेकर कहां तक? 5 तक। के की जगह पे 0 1 2। अब इसे सिंपली हल कर दें, सिंपली ज़रब करके इसे हल कर दें। ओमेगा की कितना बन जाएगा? 2 ज़रब 0 0 प्लस ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 6 प्लस ओमेगा की 8 जमा ओमेगा की 10। 2 ज़रब 5 10, 2 ज़रब 4 8। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। वेरी सिंपल। किसी भी चीज की पावर 0 हो, आंसर हमेशा 1 आता है। इस बात को याद रखिएगा। ओमेगा की 0 है, आंसर 1 आएगा। अच्छा, ओमेगा की 4, ओमेगा की 6, ओमेगा की 8, ओमेगा की 10, इसे हम हल कर लेते हैं। आइए हल करते हैं। ओमेगा की 4 को हमने हल किया है। ओमेगा की 4 को लिखा, ओमेगा की पावर 3 बन जाए, ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा की 1, 3 और 1 फिर 4 बन जाएगा। ओमेगा की 3 की कीमत 1 है, 1 डॉट ओमेगा ओमेगा। अब ओमेगा की 8 को हल कर लें। बड़ा ही सिंपल। पहले भी हमने हल किया ओमेगा की 8। ओमेगा की 8 को क्या लिखा? ओमेगा की ऐसी पावर जो 3 पर तकसीम हो, उस शक्ल में। ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा की 2, ये 3 पर तकसीम हो रही है। 6 और 2 8 दोबारा बन जाएगा। तो ओमेगा की 6 को लिखा ओमेगा की 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 2 से, 6 बनेगा। इसकी जहाँ पे हमने 1 लगाया, 1 की 2 और ये हल किया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा की 10 को हल करते हैं।
ओमेगा की 10 को हल कर लिया है हमने, ओमेगा की 10 को, ओमेगा की 9, ओमेगा की 1, ओमेगा की 9 को 3 ज़रब 3, ये 1 बन जाएगा। ये ओमेगा वैसे ये आ गया है। ओमेगा की 0 कितना होता है? इसका आंसर हमेशा 1 होगा। जिस चीज की पावर 0 हो उसका आंसर 1 होगा। तो हम यहां पे ओमेगा की 0 की जगह पे 1 लगा देंगे। ओमेगा स्क्वायर वैसे ही ओमेगा की 4 की जगह पे उसकी वैल्यू ओमेगा लगाएंगे। ओमेगा की 8 की जगह पे उसकी वैल्यू ओमेगा की 2 लगाएंगे। ओमेगा की 10 की जगह पे ओमेगा लगाएंगे। ओमेगा की 6 कैलकुलेट कर लेते हैं। जी, ओमेगा की 6 कितना आया हमारे पास आंसर? सिंपल 1 आया। यहां पे कीमतें लगाएं जी, ओमेगा की 6 की जगह पर, यानी यहां 1 लगाएंगे। आइए लगाते हैं कीमत। ओमेगा की 0 की जगह पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 4, ओमेगा की कीमत है यहां पे प्लस ओमेगा, ओमेगा की 6, ओमेगा की 6 इज इक्वल टू 1, ओमेगा की 8 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की 10, ओमेगा की 10 इज इक्वल टू ओमेगा। आप चेक कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल हो गया है सवाल। हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या रिलेशन? क्या रिलेशन है जी? कि इन तीनों का जो सम है 1 प्लस ओमेगा हमेशा 0 होता है। इधर भी 0 लगा दें, इधर भी 0 लगा दें। जी, आंसर आपका 0 आ चुका है। आंसर इज योर 0। चेक कर सकते हैं, आपका आंसर 0 है। हमने कैलकुलेट कर लिया है। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर यूनिटी का ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट है, देन प्रूव डैट, फिर साबित करें कि ये वाली जो चीज़ है, ये इतनी बड़ी सारी जो चीज़ है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे बाएं तरफ हमें आपको नज़र आ रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये मेरे दो, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट वाली साइड वो बराबर होगी राइट वाली साइड पे। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए लेफ्ट वाली साइड, यानी ये वाली साइड जो है बेसिकली ये बड़ी है इस साइड के मुकाबले में। ये सिंपल ओमेगा है, बहुत छोटी साइड है, ये लेफ्ट साइड बड़ी साइड है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी साइड होती है उसे ले लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, और हम इसे हल करके इसे सिंप्लीफाई करके राइट साइड बनाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड आपने लेने के बाद इसे हल करें और करने के बाद आंसर ओमेगा आ जाए, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये साबित हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमें दिया गया है, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। हमें ये कहा गया है कि ओमेगा जो है वो इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट। ओमेगा जो है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमें एक बात यहाँ पे दी गई है, तो हमने यही बात कही, सिंस ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 कितना होगा, आंसर 1 आएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट है, ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। आइए देखते हैं।
जी यही प्रॉपर्टी है कि ओमेगा की पावर 3 बराबर है 1 के। तो ओमेगा की 3 को हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। जी ओमेगा क्यूब को क्या लिख लिया हमने, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की 2, ओमेगा की 3 की जहां पे लिखी है ओमेगा की 1, ओमेगा की 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि इस चीज यहां से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। जी अगर ओमेगा स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकालना चाहें, ओमेगा स्क्वायर की यानी कि इसकी, इस ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा दूसरी साइड पे जाएगा और 1 के बटे में चला जाएगा। ओमेगा यहाँ पे ज़रब हो रहा है ओमेगा स्क्वायर के साथ, यानी ये वाला ओमेगा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओमेगा दूसरी साइड पे जाएगा, इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 1 के बटे में चला जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओवर ओमेगा। आइए देखते हैं। जी तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ओमेगा स्क्वायर की कितनी वैल्यू आई, 1 ओवर ओमेगा, यानी आप बटे में ओमेगा स्क्वायर की जहां पे 1 ओवर ओमेगा लगा दें, या ऊपर लगा दें या फिर बटे में लगा दें। लेकिन हम यहां पे ओमेगा स्क्वायर नीचे ओमेगा स्क्वायर की जहां पे ये वैल्यू 1 ओवर ओमेगा लगा दें। आइए लगाते हैं इस जगह पे, सिर्फ इस जगह पे आप लगा दें। आइए नीचे हम ओमेगा स्क्वायर की जहां पे यानी यहां पर इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 ओवर ओमेगा लगाते हैं। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी 1 ओवर ओमेगा है, 1 ओवर ओमेगा क्या हो जाएगा, ए बटा ओमेगा हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, हू बहू सारी चीज वैसे लिख दी यहां पर, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर की जहां पे ए ओवर ओमेगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली जितनी टर्म है इनका एलसीएम ले लेंगे, जो जाफिकल ले लेंगे। इसका बटा कुछ नहीं है बी ओमेगा का, इसका बटा 1 लगाएंगे। सी का बटा कुछ नहीं है, इसका भी बटा 1 लगाएंगे। ये बात हमेशा याद रहे, ये बटा शुरू से चला आ रहा है, ये बटा आपका मेन बटा होगा। इस बटे को बड़ा करके आपने लिखना है, हमेशा इस बटे को बड़ा लिखना है। ये वाला बटा जो है शुरू से चला आ रहा है, इसे थोड़ा बड़ा करके लिखना है। यानी अब अगर कोई और बटा भी बनेगा नीचे, ये वाला बटा जो है वो बड़ा लिखना है, आपने हमेशा याद रखना है। हाँ जी नीचे हम एलसीएम लेंगे, ये ओमेगा है, ये 1 है, ये 1 है। ओमेगा को 1 से इन तीनों को आपस में ज़रब करेंगे, ओमेगा ज़रब 1 ओमेगा आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम ओमेगा आएगा। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। अब ओमेगा ओमेगा के बराबर है, ए वैसे ही आ जाएगा। ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा बराबर है आपस में, ए वैसे ही आ जाएगा ऊपर वाला। कैसे बना ये चेक कीजिएगा, सिंपल ए बच गया है, ए यहां पे आ जाए। ओमेगा इससे ज़रब खाएगा और ओमेगा इससे ज़रब खाएगा, जमा ओमेगा जब इससे ज़रब खाएगा, क्या मतलब हुआ कि ओमेगा इससे मल्टीप्लाई खाएगा, बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा इस सी से मल्टीप्लाई खाएगा, सी ओमेगा हो जाएगा। ये एलसीएम है।
आप चेक कर सकते हैं, ये एलसीएम है, इनका एलसीएम क्या आ गया, ओमेगा को इस 1 से ज़रब किया तो आपके पास ओमेगा आ गया। ये 1 ए के साथ ज़रब खा जाएगा या ये 1 ए के साथ ज़रब खा जाएगा, ए ही रहेगा, ये ओमेगा इन दोनों के साथ ज़रब खा जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये बी ओमेगा था, बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा जब सी के साथ ज़रब खाएगा सी ओमेगा होगा। आप चेक कर सकते हैं ये ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम के बराबर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे। ओमेगा जो है ये तीसरे बटे में आ रहा है, तीसरी जगह पे आ रहा है, ये बटा है, ये बटा है, तीसरी जगह पे ओमेगा है। इन दोनों में से देखें जो बड़ा कौन सा है, बड़ा बटा कौन सा है, ये वाला बटा बड़ा है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया ये बटा शुरू से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। जो बटा इन दोनों में से बड़ा है वो ये है, ओमेगा जो है, जो तीसरी रकम है बड़े बटे से ऊपर जाएगी, बड़ा बटा ये है, तो ओमेगा यहां पे आ जाएगा। जी आप देख सकते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, यानी ये वाली साइड ली थी, उसे हल किया है, कौन सी साइड आ गई, राइट साइड आ चुकी है, ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो आप यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट ली है, यानी बायां बायां बाई साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड ली है, राइट आ चुकी है, राइट, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो यानी वो दोनों चीजें आपके पास बराबर होंगी। विच इंप्लाइड एट, इसका मतलब है विच इंप्लाइड एट, जो हमें ये नतीजा देता है, क्या नतीजा देता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड ये ओमेगा है, यानी इसे हम लिख देंगे और कहेंगे हेंस प्रूव्ड। जी हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया है। एंड में हेंस प्रूव्ड लिख दे। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, अगर ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट है देन प्रूव दैट, फिर आपने ये चीज साबित करनी है, ये वाली चीज यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी ओमेगा के। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये बड़ी साइड थी, लार्ज साइड है, बड़ी है, तो बड़ी साइड को हमने ले लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम ओमेगा की 12 को मालूम करेंगे, ओमेगा की 17, ओमेगा की 19। पहले ये मालूम करने के बाद फिर हम अपना काम करते हैं। आइए पहले इन वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा की 12, जी 3 को किससे ज़रब दी जाए कि आपके पास आंसर 12 बनेगा, यकीनन 4, 3 ज़रब 4 12 हो जाएगा। नेक्स्ट ओमेगा की 17, ओमेगा की 17 को भी हल करते हैं। ओमेगा की 17 को आपने ऐसे लिखना है कि ओमेगा की पावर 3 पर तकसीम हो और ओमेगा की सेकंड पावर, ओमेगा की पहली पावर क्या है 17 लिखेंगे, ओमेगा की 15, क्योंकि 15 3 पर तकसीम हो सकता है, 3 ज़रब 5, और ओमेगा की 2, तो ओमेगा की 17 को ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा की 2 लिख लिया जाएगा। पंद्रह और 2 17, ओमेगा की 15 को क्या लिखेंगे, पांच 3 15, ओमेगा की 3 कितना होगा, चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ओमेगा की 3 की जहाँ पे जब 3 ज़रब 5 15 होता है, यहाँ पे 15 और 2 17 होगा। ओमेगा की 17 को लिखा, ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा की 2, ओमेगा की 15 को क्या लिख लिया, 3, ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा इस जगह पे।
यहां पे 1 आएगा, 1 की पावर 5 1 हो जाएगा, ये सिंपल ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। 1 की 5 1 होता है, सिंपल ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर किस तरह की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की 12 की वैल्यू 1 है, ओमेगा की 19 की मालूम कर लें। अब तो ये बात बहुत पुरानी होगी, ओमेगा की 19 को कैसे लिखना है कि ओमेगा की वो वाली पावर आ जाए जो 3 पे तकसीम हो, तो ओमेगा की 18 डॉट ओमेगा की 1। अठारह जो है ये 3 पर तकसीम होता है, 18 और 1 दोबारा वो 19 बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं ओमेगा की 19 की कीमत आ चुकी है। ओमेगा की 3 1 होता है, इधर 1 लगाया, उसकी पावर 6 थी, 1 की पावर 6 डॉट ओमेगा ओमेगा आ गया। नेक्स्ट ओमेगा की 14 मालूम करें, ओमेगा की 22 मालूम करें, ओमेगा की 30 मालूम करें। तो मैं अब जल्दी से ये हल करूंगा, आप चेक करते जाएं। जी चेक कर सकते हैं, ओमेगा की 14 को लिखा 12 डॉट 2, ओमेगा की 12 हमने यहां पे कैलकुलेट किया था, ओमेगा की 12 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इधर हमने 1 लगा दिया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह ओमेगा की 22 को लिख सकते हैं, ओमेगा की 21 डॉट ओमेगा की 1, 21 और 1 फिर 22 बन जाएगा। ओमेगा की 21 3 पर तकसीम होता है, इसे लिखा ओमेगा की 3 को किससे ज़रब दे 21 बनेगा 7, इधर 1 लिखा, 1 की पावर 7 1 है, ये ओमेगा आ गया। अब सिंपली ओमेगा की 30 आप हल कर लें। जी ये सारी वैल्यूज के गिर्द मैंने निशान लगा दिए हैं। ओमेगा की 30 बराबर है 1 के, ओमेगा की 14 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा की 22 बराबर है ओमेगा के। इन सारी वैल्यूज को यहां पे देके हम यहां पे पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर उसे हल करेंगे। आइए हल करते हैं। ओमेगा की 12 की जहां पे ये 1 यहां पे लगाएं, ओमेगा की 17 की जहां पे ओमेगा स्क्वायर लगाएं, ओमेगा की 19 की जहां पे यहां पे ओमेगा लगाएं। आइए
हाँ जी, चेक कर सकते हैं, सारी वैल्यूज लग चुकी हैं। अब ये पीछे वाला सवाल बन गया, वही सेम वही सवाल बन गया है जो हमने इससे पहले हल किया है। हम इसे मिटाते हैं। आपने इस कीमत को यहां पे नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है। यहां पे आपने इस कीमत को यहां पे नीचे लिखना है, यानी ये अमल करने के बाद नीचे ये करना है। मैंने तो इसलिए की क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं थी, वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं जी। हमने इस कीमत को यहां पे लिख दिया, वो सारी चीजें मैंने मिटा दी, लेकिन आपने वो करके दिखानी है जी। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? सिंपल इस ओमेगा स्क्वायर की जहां पे उसकी वैल्यू लगा दें। ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? हमने पीछे भी पढ़ी है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 1/ओमेगा, तो लगाएं वहां पे वैल्यू। अब आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीकाकार क्या है? इन दोनों का बटा अगर 1 है, इसका भी बटा 1 है। शॉर्टकट तरीकाकार ये है, इस ओमेगा को इससे भी मल्टीप्लाई करें और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और बटे में ओमेगा आ जाएगा। यही एलसीएम है। दोबारा बताता हूं, अगर इसका बटा भी 1 है, इसका भी बटा 1 है, अगर दोनों का बटा 1 है, जो कि है क्योंकि इनका बटा कोई नहीं है तो इनका बटा 1 है। एलसीएम लेने का तरीका, सिंपली इस ओमेगा को इसके साथ ज़रब करें और इसके साथ ज़रब करें और बटा लगा के नीचे ओमेगा लिख दें। आइए कैसे लिखते हैं देखते हैं। जी आप समझ गए होंगे एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका क्या है? ओमेगा को अगर इनका बटा कुछ नहीं है तो ओमेगा को इधर ज़रब करें और ओमेगा को इधर भी ज़रब करें। इधर किया बी ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्योंकि ओमेगा पहले था। ओमेगा जब ज़रब खाएगा बी ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा को इधर ज़रब किया, सी ओमेगा हो गया। ओमेगा को आपने बटे में लिख दिया। ये सिंपल पिछला सवाल सेम बन चुका है। हाँ जी, ये और ये बराबर हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा ऊपर चला जाएगा। जी आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। हमने लेफ्ट साइड ली। कौन सी है लेफ्ट? चेक कर लें लेफ्ट, यानी ये वाली साइड यहां पे ली। आ कौन सी गई है? लेफ्ट ली है। आई कौन सी है? राइट आ चुकी है। राइट राइट कौन सी है? दायां हाथ देखें, दाईं तरफ देखें, ओमेगा की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, यानी राइट ओमेगा आ चुका है। ये आ चुका है। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी है राइट हैंड साइड के। ये बात हम लिख देंगे। लेफ्ट ली थी, राइट बन गई है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? जो ली थी हमने, यानी कि ये वाली। जी चेक कर सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, साबित हुआ। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म।